क्षेत्र सुनो बाबू, हेलो, ध्यान से सुनिए। क्षेत्रमिति पढ़ने के से पहले दो चीज का जानना जरूरी है, जो कि पहले तुम लोग को बता चुके हैं, है ना। क्षेत्रमिति में जानने से पहले परिमाप क्या है, तो परिमाप क्या चीज है? हाँ, परिमाप किसे कहते हैं बताए थे ना। परिमाप क्या है? अब मान लो ये त्रिभुज है, ये तो इस त्रिभुज की टोटल लंबाई, किनारा किनारा जो लंबाई है, ये बंद आकृति है। क्या है? ये बंद आकृति है। ये बंद आकृति है। इसके बीच का जो क्षेत्र है, जो अंदर का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? माने अगर ये खेत है, अगर ये खेत है या रूम है, तो इसका जो बीच का जो कमरा है, जो अंदर का जो भाग है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। अगर बोलेगा इस कमरा का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये अंदर के भाग का निकालेंगे कि कितना एरिया है, तो ये क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? ये क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम बोलेंगे इस कमरे का परिमाप निकालिए, तो क्या होगा? वहां से किनारा किनारा जाएंगे और चारों तरफ घूम जाएंगे। जितना दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो अंदर का जो भाग है, कुल जो एरिया है, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और ये जो किनारा किनारा है, ये क्या कहलाता है? इसका किनारा किनारा क्या कहलाएगा? क्या होगा? परिमाप। क्लियर? समझ में आ गया? परिमाप और क्षेत्रफल में क्लियर हुआ? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अब परिभाषा लिख लो, है ना। आवाज नहीं, ठीक है। वैसे बंद आकृति जिसकी सीमाओं की कुल दूरी कितनी है, क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ठीक है। अगर ये पूछेगा त्रिभुज के परिमाप, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नंबर 1 में त्रिभुज के त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो? इसका ये क्या है? सीमा है, किनारा है ना। क्या है? सीमा है ना रे, यानी किनारा। तो एक भुजा, किनारा में क्या है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, बी सी जोड़ सी ए। तो सी ए क्या है? सी ए को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं ना। दूसरा क्या है? भुजा। ये भी क्या है? तो त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होगा? चौसठ सेंटी। कितना होगा परिमाप आयत का? और इसी का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो लंबाई कितना है? 20। चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। देखो
यहाँ पे सेंटीमीटर हुआ, वर्ग सेंटीमीटर नहीं हुआ क्योंकि लंबाई है, सिर्फ एक ही बीमा में गुना हो रहा है। और यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना, हम लोग बचपन में हम लोग को पता नहीं था यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता था। एक क्वेश्चन दिमाग में उठते रहता था कि वर्ग सेंटीमीटर कैसे हो जाता है। अब देखो इसको गुना किए तो कितना आया, 240 आया, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जबकि संख्या को 2 बार या किसी भी चीज को 2 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए 240 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं होगा। अब परिधि हमेशा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बीमा है इसलिए सेंटीमीटर ही होगा, वहां पर सेंटीमीटर नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। अगर वहां वर्ग सेंटीमीटर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब तीसरा आकृति है त्रिभुज का। ये देखो 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। बोलिए सर, बैठिए। अभी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। यहाँ पे ये त्रिभुज का परिमाप निकाल के बताए थे ना, निकाल गए थे। अच्छा अभी देख लो फिर से, त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हैं। तो हमको क्या किए थे, भुजा जोड़ भुजा, हाँ भुजा जोड़ भुजा जोड़, नहीं दस जोड़ 10 जोड़ 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। कितना हो गया परिमाप, 32 सेंटीमीटर परिमाप। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, 1/2 अगुना आधार अगुना ऊंचाई। समझ गए, 1/2 गुना आधार गुना, तो 1/2 आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। 2 6 बार कट जाएगा, 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में, अंग्रेजी में लिखेंगे तो